नमस्कार। जरा सोचिए क्या हो अगर अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को, जो अक्सर यूं ही बर्बाद हो जाती है, उसे सफलता, आत्मविश्वास और एक कमाल की क्लैरिटी में बदला जा सके। आज हम वेदों से मिले ब्रह्मचर्य के उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो मॉडर्न जिंदगी में हमारी एनर्जी, फोकस और असली शक्ति को अनलॉक करने का रास्ता दिखाता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, दिमाग हर वक्त भटका हुआ है या एक अजीब सा तनाव बना रहता है? देखिए, वेदों के अनुसार ये एक साफ संकेत हो सकता है कि हमारी सबसे कीमती जीवन शक्ति, हमारी लाइफ फोर्स कहीं गलत दिशा में बह रही है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य के असली वादे को समझेंगे, फिर वीर्य के रहस्य और शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के पीछे के साइंस में उतरेंगे। इसके बाद हम उन 3 पिलर्स और डेली रूटीन पर फोकस करेंगे जो इस ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं, और आखिर में इसे एक 21 दिन की चुनौती के साथ पूरा करेंगे। अक्सर लोग बड़े जोश में ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में वो टूट जाता है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है। सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से काम नहीं चलता। जब तक एक ठोस सिस्टम और गहरी समझ ना हो, तब तक संकल्प अधूरे ही रह जाते हैं। वेदों में 2 तरह की जिंदगी का बहुत साफ साफ जिक्र है। एक तरफ है तनाव, एनर्जी की कमी और अपनी ही इंद्रियों की गुलामी वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ है जबरदस्त फोकस, अटूट आत्मविश्वास और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी से भरी जिंदगी। ब्रह्मचर्य इन दोनों के बीच का पुल है। ये वो क्षमता है जो हम सब में है, पर सही गाइडेंस के बिना खो जाती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ संयम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में उस ऊर्जा को बचाने और सही दिशा देने का नाम है जिसने इतिहास के महानायकों को गढ़ा है। सोचिए, यही वो ऊर्जा थी जो भगत सिंह के अटूट संकल्प के पीछे थी, और यही ऊर्जा स्वामी विवेकानंद के उस ज्ञान में झलकती थी जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। अच्छा, इस पूरी एनर्जी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। इस पूरे अभ्यास की नींव वीर्य की असली प्रकृति को समझने में ही है। ये सिर्फ एक शारीरिक द्रव्य नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का सार है, हमारी सबसे कीमती जीवन शक्ति। आयुर्वेद इस प्रोसेस को बहुत ही कमाल के तरीके से समझाता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो 7 स्टेजेस में शरीर की सबसे कीमती धातुओं में बदलता है। भोजन से बनता है रस, रस से रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और आखिर में 7वीं और सबसे पावरफुल धातु बनती है वीर्य। इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 60 बूंद खून से सिर्फ 1 बूंद वीर्य बनता है। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये इसकी कीमत को और भी साफ कर देगा। शास्त्रों के अनुसार वीर्य को संरक्षित न करना हर हफ्ते लगभग आधा लीटर खून बहाने के बराबर है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान हर हफ्ते इतना खून खो दे तो उसकी सेहत का क्या होगा? नतीजा होता है वक्त से पहले बुढ़ापा, झुके हुए कंधे और आंखों की चमक का गायब हो जाना। अब तंत्र का विज्ञान इस समझ को एक और लेवल ऊपर ले जाता है। ये बताता है कि हमारी जिंदगी का अनुभव कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये कीमती ऊर्जा शरीर में कहाँ जमा है। इसे आप चेतना के एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें 7 पायदान हैं, जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हमारे शरीर के जो निचले 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, वो हमारी पशु प्रवृत्तियों को कंट्रोल करते हैं, जैसे भोजन, नींद, वासना और डर। जब तक ऊर्जा यहीं फंसी रहती है, जिंदगी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी ऊपर उठकर मणिपुर और उससे ऊंचे चक्रों तक पहुंचती है, इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो पशुता से दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है और जिंदगी में उद्देश्य, प्यार और आत्मविश्वास को महसूस करता है। तो सार ये है, वीर्य का स्थान ही तय करता है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति जागेगी। जब ये निचले चक्रों में रहता है तो जीवन डर और वासना का गुलाम होता है, लेकिन जब इसे ऊंचे चक्रों तक उठा लिया जाता है तो यह हमारी क्रिएटिव पावर को खोल देती है, जिससे हमारे विचार हकीकत में बदलने लगते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या कोई कला। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी को ऊपर की ओर मोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब 3 प्रैक्टिकल पिलर्स पर टिके अभ्यास में छिपा है। यही वो ठोस समाधान है जो इस जीवन शक्ति को बदलने का पूरा तरीका बताता है। ये पूरा अभ्यास 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है नियंत्रित आहार, जो शरीर को सही ईंधन देता है। दूसरा है
इंद्रियों का अनुशासन, मतलब हम अपनी आंखों और कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं उस पर कंट्रोल। और तीसरा है योगिक रूपांतरण, जिसमें खास योग तकनीकों से एनर्जी को ऊपर की ओर उठाया जाता है। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं। तो पहला स्तंभ है आहार, और यहाँ सात्विक भोजन का रोल बहुत बड़ा है। ये वो फ्यूल है जो हमारी विल पावर को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत बनाता है। और दूसरा स्तंभ है इंद्रियों का अनुशासन। जैसे हम सात्विक भोजन करते हैं, ठीक वैसे ही हमें सात्विक कंटेंट को भी अपनाना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें देखना और सुनना जो मन को शांत करें और प्रेरित करें, न कि भटकाएं। तीसरा स्तंभ है यौगिक रूपांतरण, और इसकी शुरुआत होती है सिद्धासन से। ये आसन शारीरिक स्थिरता बनाता है और एनर्जी के नीचे की ओर बहने की आदत को रोकता है। समझिए, ये एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। अगला कदम है मूल बंध, जिसे रूट लॉक भी कहते हैं। ये एक एक्टिव टेक्निक है। इसी से निचले चक्रों की ऊर्जा को जानबूझकर ऊपर की ओर धकेला जाता है। इससे वीर्य नीचे की ओर बहकर बर्बाद होने के बजाय ऊपर की ओर उठता है और ओजस में बदल जाता है। ये एक सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा है जो पूरे शरीर में चमक और शक्ति भर देती है। और यौगिक अभ्यास का आखिरी चरण है प्राणायाम, जिसमें सबसे असरदार है नाड़ी शोधन। ये सांस लेने की खास टेक्निक उस बचाई हुई और ऊपर उठाई गई ऊर्जा को, जिसे हम ओजस कहते हैं, पूरे शरीर में बराबर फैलाती है। इसका अभ्यास एक गहरी शांति और अंदरूनी ताकत का एहसास कराता है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को पूरा करता है। लेकिन ये सारे अभ्यास एक सही डेली रूटीन के बिना अधूरे हैं। यहीं पर हम इन सभी प्रैक्टिसेस को एक साथ मिलाकर एक ऐसी आदत बनाते हैं जो जिंदगी बदल सकती है। और ये 80/20 के सिद्धांत पर आधारित है। एक असरदार रूटीन बनाने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। हम अपने सभी कामों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण, जो हमें सीधे हमारे लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं। आवश्यक, जो हमें उस काम के लिए तैयार करते हैं। अनावश्यक, जिनका कोई खास असर नहीं होता। और आखिर में बाधाजनक, जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर भटकाते हैं। तो हमारा लक्ष्य एक ऐसी दिनचर्या बनाना है जहां हमारा 80% समय उद्देश्यपूर्ण और आवश्यक कामों में लगे। ये बिल्कुल सात्विक और राजसिक गुणों को अपनाने जैसा है, यानी शांति, स्पष्टता और एक्टिव एनर्जी के साथ जीना, ना कि आलस और भटकाव में। और इस 80-20 नियम को लागू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है पहले घंटे का रूटीन। सुबह 5 बजे उठकर पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहले 20 मिनट हाई प्राण एक्सरसाइज के लिए, जैसे दौड़ना, जिससे शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़े। अगले 20 मिनट ध्यान के लिए, जिसमें नाड़ी शोधन और मूल बंध का अभ्यास हो। और आखिरी 20 मिनट दिन के लक्ष्य तय करने और प्लानिंग के लिए। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन पर ले आता है। ये सारी थ्योरी और प्लानिंग अगले 21 दिनों में एक गहरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले सकती है। अब सवाल आता है, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि साइंस भी मानती है कि किसी नई आदत को जिंदगी का हिस्सा बनाने और असली बदलाव देखने के लिए ये एक परफेक्ट टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने लायक बना देता है। याद रखिए, ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने की एक यात्रा है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या कोई अपने अंदर उस सोए हुए योद्धा को जगाने के लिए तैयार है जो किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत रखता है? ये सफर आज से ही शुरू हो सकता है।